शारीरिक लड़ रहे हो ना, उसको आत्मा में ले जाओ शैतान के विरोध में, तो बहुत जय देखने लग जाओगे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे जो विरोधी हैं ना, कई लोग सोचते हैं हमारे विरोधी हमारे रिश्तेदार हैं, कई सोचते हैं हमारे विरोधी मेरी सास है, मेरा बॉस है। नहीं, वो आपके विरोधी नहीं है। वो केवल जो असली विरोधी है उसके प्रभाव में आकर वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मगर कोई मनुष्य आपका दुश्मन नहीं, आपकी सास आपकी दुश्मन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया जब पतरस की सास को चंगा किया। चलिए शुरू करें, तैयार हो आप? मैं बीज फेंकूंगा, आपको पकड़ लेना है। जो सुस्त है उसके बगल से बीज निकलते जाएंगे, जो चुस्त है वो पकड़ लेगा बीजों को। सबसे पहली चीज आप जानते हैं, वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड। हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं। जानते हैं जिस दुनिया में हम हैं The world वो बीमार है। मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं। I'm not talking about 10-20%. एक स्टडी के अनुसार, मैं रिसेंटली एक स्टडी को पढ़ रहा था, उसके अनुसार 95% लोग इस पृथ्वी पे बीमार हैं। और अगर उस परमेश्वर की पूर्ण इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होती, और अगर जैसे कई लोग बोलते हैं अरे उसकी मर्जी ना हो तो बीमारी नहीं आ सकती, तो अगर उसकी इच्छा से आज 95% लोग सताव में हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग एड्स से मर रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, तो फिर ही इज एन इविल क्रिएटर। तो फिर वो एक बहुत ही दुष्ट सृष्टि करता है। फिर वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं, वो फिर उन शैतान बच्चों की तरह है जो एक मेंढक को पकड़ लेते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, या एक जानवर को पकड़ लेते हैं बेजुबान और उसको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं, और उससे उनको मजा आता है। तो उस खुदा को सताओ दे दे के, अपने सृष्टि को सता के उसको मजा आता है। फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, Why am I telling you this? क्योंकि अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर आप परमेश्वर की परिभाषा को नहीं जान सकते। यीशु मसीह आया प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता कैसा है, और उसने कहा कोई नहीं जानता उस स्वर्गीय पिता को, केवल उस पुत्र को जो उसके अंदर में से निकल के आया है। एक पहली बात जान लो, परिस्थितियां हमें नहीं बता सकती सत्य क्या है। इसीलिए तो आज इतने लोग नास्तिक हैं, क्योंकि जब आसपास देखते हैं, When they look around, तो उन्हें दिखता है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी राज्य में जाओ, जैसे सऊदी अरेबिया जाओ जहां पे राजा हैं, या दुबई जाओ, और वहां पे आप देखो लोग मर रहे हैं सड़क में, खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वहां से आपको क्या पता लगता है, राजा कैसा है उस जगह का? दुष्ट है। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है, जो दुष्ट है। परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग, टॉकिंग अबाउट डेविल। यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है। So, कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा, कोई विकेट बंदा है जिसको मजा आ रहा है सताव देकर लोगों को, क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो, स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है। इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में। मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पर। अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था। और आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, को बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा। मुक्ति उद्घोषणा। और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली, कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1800
63 सही है, 63 में वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना। ध्यान से सुनो मेरी बात। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? Everything would have happened after that. सो लीगली 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली, मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है। जीसस सेड यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके, 100 साल हो गए, It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में। ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा। आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं? हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और यीशु मसीह ने कहा जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितना सत्य को आप जानते हो, उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो। हालेलुया। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। और सत्य क्या है? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों, बोलो खुदा तेरा वचन सत्य है। तो लीगली 1863 में फ्री हो गए। Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे, क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए। 2000 साल पहले ये घोषणा कर दी गई हर एक के लिए। जो धर्म का सार है आज धार्मिक शिक्षाओं का, वो है गिड़गिड़ाना कि परमेश्वर आपकी सुन ले। तो उनको लगता है जब मैं करूंगा तो पर हिलाऊं उसे। So how should I move him? कैसे हिलाऊं? How should I move him? क्या भोग लगाऊं, क्या चढ़ावे चढ़ाऊं? भैया जिसने करोड़ों सेब केले पूरी पृथ्वी बनाई, क्या चढ़ाओगे उसे? क्या दोगे उसे? क्या दे के मनाओगे उसे? ये ऐसा है कहना कि महिंद्रा कंपनी वाला है, करोड़ों कारें बिकती हैं उसकी, और मैं बोलूं उसको मेरा काम करा दो, एक महिंद्रा की गाड़ी दूंगा तुम्हें। अरे जिसने एक एक सांस आपको दी है, अभी क्या चढ़ाओगे उसे? अपना जो सारा आपका ध्यान धर्म कर्म के काम करने में है, उसको आज बदल के सत्य को जानने में लगा दो, तो आजादी में जीवन जियोगे, जय में जीवन जियोगे। अरे करप्ट नहीं है वो ऊपर वाला, उसको ब्राइब नहीं दे सकते, उसको मनाने की जरूरत नहीं है भैया। तो माना हुआ है 2000 साल से, तो क्या मना रहे हो? अरे अपने दिल को मनाओ जो मानता नहीं है। जैसे एक संत ने कहा, दिल है कि मानता नहीं। गॉस्पेल है भाई, जब खुदा का वचन अंदर घुस जाएगा ना, मैं बता रहा हूं हर चीज में गॉस्पेल दिखाई देगी आपको। बाइबल कहती है जो पवित्र है उसके लिए सब पवित्र है, और जो अपवित्र है उसके लिए सब अपवित्र है। धार्मिक लोग होते हैं ना, कैब में बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, अब वो कैब वाला गाने बजा रहा है, क्या करोगे? हिमालय में भाग जाओ या तो। मगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस यीशु से भरे हुए हो ना, वो गा रहा है लड़की के लिए, मगर जब आप गाना सुनोगे ना तो आपका दिल कहेगा ये मेरा यीशु, ये मेरी बंदगी, मेरी दिल लगी मेरे यीशु से है।
तो जो कुछ मेरे आसपास है ना वो उसको अर्पित है। उसको लड़की से प्यार है तो लड़की के लिए गा रहा है, मुझे यीशु से प्यार है तो मैं यीशु के लिए गा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कर सकते ऑफिस में हाय हाय हुई हुई हुई, हम बहुत पवित्र लोग हैं। तो यार नौकरी छोड़ और हिमालय में चला जा। When you have been washed by the blood of Jesus, जब आप यीशु के लहू से धुल गए हो, बाहर की गंदगी आपकी धार्मिकता को नहीं अफेक्ट कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब में जाके बैठ जाएं, मैं कह रहा हूँ जब आपको नॉर्मल जीवन जीना है। यीशु मसीह ने कहा हम दुनिया में तो हैं, हम दुनिया के नहीं हैं, मगर दुनिया में हैं। मैं किसी के साथ था, वो कहीं पे खड़े थे, वहां पे कुछ बज रहा था, कोई था कहीं पे कुछ बज रहा था, तो कह रहा हाँ कुछ हो रहा है, तो मैं खड़ा हुआ वहां, मैंने कुछ भी तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अरे यीशु है हमारे अंदर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज? अरे पहचानो वो जो तुम्हारे अंदर रहता है। बाइबल कहती है जो हम में है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कैसे मनाएं 3 दिन उपवास प्रभु, 21 दिन, 40 दिन। उपवास बहुत ही जरूरी और बहुत पावरफुल है, मगर उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। But I am fasting, I'm not trying to arm twist God. जब मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की बाजू नहीं मरोड़ रहा। I'm trying to bring my flesh under my subjection. मैं अपने शरीर को अपने अधीन कर रहा हूँ। Okay. So आज हम कुछ सीखे, अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया है। We are gonna learn something today. अभी तो एपिटाइजर दे रहा हूँ मैं आपको कि आपकी भूख बढ़ जाए वचन के लिए। So जब मैं बीमार था और मैंने आपको बताया उस एक्सक्रूशिएटिंग पेन में मैं कोशिश कर रहा था परमेश्वर को मनाने की, कितना वचन घोषणा करूं, कितना करूं कि परमेश्वर खोल दे मुट्ठी और चंगाई खोल दे। दिन परमेश्वर ने मुझसे बात करी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा माय सन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी। एंड वन डे द लॉर्ड स्पोक टू मी और मुझसे कहा मेरे बेटे मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दो। He said, I'm already convinced for your healing. उसने कहा मैं तो पहले से ही In fact, I want to see you healed more than you want to see yourself healed. बल्कि जितना तुम अपने आप को चंगा देखना चाहते हो उससे कई ज्यादा बढ़ के मैं तुम्हें चंगा देखना चाहता हूँ। It's your heart that does not believe my word. पर वो तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता। को पता है मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उन्हें साइन चाहिए, एक साइन। They need a sign. उन्हें गर्म ठंडा लगना चाहिए, उन्हें एक स्वर्गदूत देखना है, They want to see उन्हें एक भविष्यवाणी सुननी है। मगर जो लिखा है ना इसकी अहमियत नहीं है। भूल पड़ गई है बाइबल में घर के अंदर, लिखे हुए पे नहीं विश्वास करते जब तक थोड़ा उसमें मसाला ना ऐड कर दो। ये दिक्कत है हमारी, डोंट बिलीव, कि हम मानते नहीं। उस दिन से मुझे पता लग गया। सोचो वो मसीह, अरे क्यों कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए। Hear this now. We think we are the waiting party. हमें लगता है कि हम हैं जो इंतजार कर रहे हैं, प्रभु कब देगा। When will God give? Actually, God is the waiting party. असल में परमेश्वर है जो इंतजार कर रहा है। 2000 साल से वेट कर रहा है कि कब ये मेरे बेटे और बेटियां सत्य को जानेंगे और सत्य इन्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। अरे वो कन्विंस था आपके लिए, माना हुआ है, इसलिए तो कोड़े खाए आपकी हीलिंग के लिए। खा चुका है कोड़े और चंगाई रिलीज कर चुका है, उसको क्यों मना रहे हो भाई? इसीलिए तो प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि उस परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए मनाना चाहते हो जो पहले से माना हुआ है। मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूं, आपका यीशु आपकी चंगाई के लिए 2000 साल से माना हुआ है, और जितना आप चाहते हो उससे खरबों गुना ज्यादा वो आपको चंगा होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि इसी के लिए उसने दाम चुकाया। आप जानते हैं हम तुगलकाबाद एक स्लम है, वहां पे गए साल पहले, many years ago. वहां पे हमें लोगों को देखकर हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि कूड़े के ढेर के ऊपर वो लोग रहते हैं। हमने सोचा हम कुछ करेंगे, तो सबने रुपए मिलाए, बच्चे थे नंगे पैर जा रहे, तो हमने क्या किया, हमने रुपए मिला के उन सब के लिए नई चप्पल ली। बड़े खुश थे, इनके पाँव में अब कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि कई लोगों के, कई बच्चों के पाँव में घाव थे। अगले हफ्ते वहां गए, देखा सारे किसी के बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं है। वीने कहाँ गई चप्पल? चप्पल बेच दी। इतना बुरा लगा मैं, क्यों? क्योंकि हमने दाम चुकाया। हम चाहते थे देखना उन्हें चप्पलों में। अरे यीशु ने दाम चुकाया है आपके कैंसर के लिए, आपके एड्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए। वो देखना चाहता है आपको पूरी रीति से चंगा, पूरी रीति से संपूर्ण, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। क्यों रोकेगा वो आपकी चंगाई? ध्यान से सुनो एक बात को, Hear carefully. जिस चीज के लिए एक बार हाँ कह चुका है उसको अनंत तक कभी ना नहीं कह सकता, क्योंकि वो बदलता नहीं है। आखिरी संडे हमने देखा था, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। गॉड कैन नॉट से नो टू अ प्रॉमिस ही हैज ऑलरेडी सेड यस टू।
परमेश्वर उस वायदे को ना नहीं कह सकता जिसके लिए वो पहले से हाँ बोल बैठा है। सो आज डोंट ट्राई टू गेट हील्ड। आज अपने पड़ोसी को बोलो, डोंट ट्राई टू गेट हील्ड, अपने पड़ोसी को कहो चंगे होने की कोशिश मत करना। आज नो द ट्रूथ, सत्य को जानना, नो द ट्रूथ। सत्य को जानना। क्योंकि ट्राई तो कई लोग 30-30 साल से कर रहे हैं। ट्राइंग फॉर योर हीलिंग इज नॉट ब्रिंगिंग यू हीलिंग। आप अपनी चंगाई के लिए ट्राई कर रहे हो, इसी वजह से चंगाई नहीं मिल रही है। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा 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 ये नहीं किया था, अब ये करूंगा। So people are अच्छा thinking- इजराइल का तेल नहीं लगाया था, अब इजराइल का तेल लगाऊंगा। अच्छा झंडा नहीं फहराया था, अब झंडा फहराऊंगा। सब ट्राई कर लिया, They're trying everything। अभी भी नहीं आई चंगाई। सो टुडे आई वांट टू टेल यू, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, डोंट ट्राई टू गेट हील्ड। चंगे होने की कोशिश मत करो। अपनी सारी मेहनत जो कर रहे हो ना उसको नीचे रख, ठीक है? रख दो आज नीचे। बोलो मेरा सारा परिश्रम जो मैं कर रहा हूं चंगा होने के लिए, मैं आज यीशु तेरे चरणों में रखता हूं। उसे बहुत कोशिश कर ली मैंने, नहीं काम करा ना, तो आज उसके चरणों में। Put it on you। आज केवल सत्य को जानो और सत्य तुम्हें हर एक बीमारी से आजाद करेगा। तो आप, हमारा पूरा ध्यान अब क्या है? कई बार लोग जब यहाँ आते हैं, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं अपोस्टल जी हमें बताओ हम क्या करें, हम क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ मत कर भाई, क्योंकि टच करना चाहता है तू हमेशा कुछ। क्रांतिकारी मोड में आते हैं हमेशा, बताओ क्या करना है। हाँ, इसको बोलते हैं मार्था मिनिस्ट्री। यीशु हम करना चाहते हैं कुछ। यीशु कह रहा है मेरे चरणों में बैठ, सत्य को सुन। ये उत्तम भाग है और ये उत्तम भाग तुझसे लिया ना जाएगा। सो मार्था मिनिस्ट्री से आज मैरी मिनिस्ट्री में आ जाओ। सो मैरी ने कहा सब छोड़ो, मैं यीशु की तरफ देखूंगी और वचन को सुनूंगी। आज आप कहोगे अरे भाई यीशु मसीह तो है नहीं हमारे सामने, कैसे देखूं? How can we see him? जब कभी उसके वचन को खोलते हो, आप उस यीशु के साथ साक्षात्कार कर रहे हो। आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन ही, अगर आदि में वचन परमेश्वर था तो आज भी वचन परमेश्वर है। सो रोज उसके चेहरे की तरफ देख सकते हो, रोज उससे सुन सकते हो। You can hear him every day। क्योंकि आज भी वो यीशु अपने वचन के द्वारा अपनी भेड़ों से बात करता है। मैं आपको वो सीक्रेट सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। आमीन। चंगाई के लिए वचन तो फिर भी सिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, तो दवाई मैं लगाता हूं, वो दवाई कहां से मिलती है, कि अगली बार आप भी वो दवाई अपने पास रखो हमेशा। ये मेरी इच्छा है कि इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति बीमार ना हो, और हम वो होते हुए देख रहे हैं। And we are seeing that happen। और पूरा प्रगटीकरण इसका होगा यीशु के नाम में। जो यहाँ रोपे गए हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, नए जो आएंगे बीमार वो चंगे हो जाएंगे, फिर वो भी नहीं पड़ेंगे। तो पिछले संडे भी कहा था, यीशु मसीह हमें भक्त बनाने के लिए नहीं आया, हमें राजा बनाने के लिए आया। ओके, साथ में पढ़ें। इसको मैं धर्म के चश्मे से पढ़ता हूँ। ऐसे ही वचन जान लोगे तो गलत शिक्षा कभी नहीं आएगी जीवन में। तो जब सुनोगे कुछ तो अंदर से आना चाहिए, नो वचन में ये नहीं लिखा है। चाहे वो कोई भी हो, मैं भी सिखाऊं कुछ जो वचन में नहीं लिखा तो बोलना नो, ये ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी ऊपर हमारी अथॉरिटी वचन से आती है। तो क्या लिखा है, हम काल पे ध्यान देंगे। एंड हैव मेड अस, ये भूतकाल है भविष्य काल है? हाँ, पास्ट टेंस, भूतकाल यानी पीछे, पास्ट टेंस यानी हो चुका है। यानी यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पे घोषणा करी, जितने गुलाम हैं मैंने सबको राजा बना दिया है। अभी तक तुम गुलाम की तरह जी रहे थे शैतान के अंडर, अब मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि तुम राजा की तरह उसका सर कुचलोगे मेरे अधिकार से। हैव मेड अस यानी बना चुका है। मैंने आपको क्या बताया था? लीगली बना चुका है। रियलिटी में क्या आप जी रहे हो वैसे? क्योंकि कितने मसीह जो आज राज्य के अंदर आ गए, उसकी आत्मा से भर गए, लहू से धुले हुए, आज भी प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु। तू पापी नहीं, तू अज्ञानी है, तुझे ज्ञान नहीं है उसके वचन का, इसीलिए ऐसी प्रार्थना करता है। पापी हो तो गाली नहीं देते उसके बलिदान को। जब भी पौलुस ने चिट्ठी लिखी ना कलीसिया को, तो लिखा द सेंट्स that are in Ephesus, the saints that are in Rome, the saints that are in Corinth. When Paul wrote the letters, उसने लिखा जो संत इफिसियों में है, जो संत कुलोसियों में है। संत तो आप संत, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। जब पहचान लोगे कि मैं पवित्र किया गया हूं, मैं उसकी देह का हिस्सा हूं, फिर पब में जाओगे
तो मजा नहीं आएगा। एक संत पब में बैठा अच्छा नहीं लगता, तो आपको पता लग जाए मैं अपनी बुलाहट, अगर एक मछली पेड़ में चढ़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, वैसी आप पब के अंदर हो गए। When you know who you are, you will live with the purpose God created you to live. जब आपको पता है आप कौन हो, तो आप उस उद्देश्य के अनुसार जियोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया। मेरी मम्मी बताती है, जब मैं छोटा था तो जैसे नहा धो के आया, साफ कपड़े पहने, हाँ, उसके बाद बच्चे खेल रहे होते थे ना, तो बुलाते रहे आजा खेल, मैं कहता नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अगर एक इतना छोटा जब मैं था, अगर एक छोटे बच्चे को इतनी समझ हो सकती है, जब आप जान लोगे कि आपका जो रोब है, आपका जो वस्त्र है, मेमने के लहू से धुला गया है और आप पवित्र हो उसकी नजर में, तो अपने आप ही ऐसा जीवन जियोगे जो उसकी महिमा करेगा। मैं क्या कहा था, मैं वर्ड में नहीं गया, आप चलते हैं। I told you I didn't go into the word. Let's go now. बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, 1 John 3:8, फॉर दिस पर्पस, नॉट फॉर दीज पर्पसेस, फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड वॉज मैनिफेस्टेड दैट ही माइट डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डार्कनेस। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश कर दे। ओके, क्या करे? परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? कि क्या करे? शैतान के कामों को। ओके, सो इसी वो प्रकट हुआ। देखते हैं क्या जिस काम के लिए वो भेजा गया था, क्या उसने अपने काम को पूरा किया? अगर वो इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, तो क्या यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री थी, जब पृथ्वी में चला फिरा, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया? कम ऑन, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उसने नाश किया? कैसे नाश किया? दुष्ट आत्माओं को निकालकर और बीमारियों को चंगा करके। इसका मतलब मुझे पता लगता है उसके जीवन को देखकर कि आत्माओं का सताव और बीमारियां ये शैतान का काम है। और यीशु मसीह थेरेपी करने के लिए नहीं आया। आज कितने मसीह हैं जो थेरेपी के लिए जाते हैं? थेरेपी करने के लिए नहीं आया, नाश करने के लिए आया शैतान के कामों को। शैतान के कामों को थेरेपी नहीं चाहिए, शैतान के काम नाश होते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। यीशु मसीह क्या कर रहा था उसके जीवन से अगर हम देखते हैं, मैथ्यू 8:16-17, he cast out the spirits with his word. वो अपने शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। कैसे निकाल रहा था? पानी नहीं पिला रहा था। He wasn't giving them water. कई लोग ले पी यीशु का लहू पी। Many people try to These give are all water. traditional teachings, not from the Bible. सारी रीति रिवाज की शिक्षा है जो बाइबल से नहीं है। अरे वो दुष्ट आत्मा है, वो पानी पिला के आत्मा, पानी शारीरिक है, पानी पिला के दुष्ट आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। बेचारी की दुष्ट आत्मा निकलती नहीं, पेट फूल के जाता है फिर वो बंदा, इतना पानी पिला देते हैं उसको। कहां से सीखा? किसी को करते हुए देखा तो लग गए, मतलब भाई वही है, एक छाप पे दूसरी छाप, बस नकल करने की आदत है बिना वचन को देखे हुए। क्या यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, किसी ने पिलाया पानी दुष्ट आत्मा को निकालते? तो क्यों पिला रहे हो भाई? उसने दुष्ट आत्माओं को वचन के द्वारा निकाला। वचन के द्वारा निकालो दुष्ट आत्माओं को। कई लोग बुरा मान जाते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूं, अब क्या करूं, ऐसा ही हूं मैं। सत्य तो सत्य की तरह ही आएगा भाई। ट्रेडिशन इतना ज्यादा है चर्च के अंदर आज। कैसे निकाला उसने दुष्ट आत्माओं को? How did he take out demons? By his word. यीशु ने यूहन्ना 20 में, ऐसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तो यानी जैसा उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वैसे ही आप और मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कैसे? वचन के द्वारा। कई जगह क्या करते हैं, वो निकलता नहीं है तो गुस्से में उसको पिटाई करते हैं, बाइबल से पीटते हैं। तुम में और तांत्रिकों में फिर क्या फर्क है? क्या इतना छोटा है हमारा अधिकार कि हमें हाथ उठाना पड़े किसी दुष्ट आत्मा में जो पड़ा है? हर संडे आप यहाँ पे देखते हो जो लोग दुष्ट आत्मा ने, किसी ने टच भी किया उन्हें? वचन जो भेजा जाता है वो वचन आजाद करता है। ओके, सो ही कैस्ट आउट स्पिरिट्स विद हिज वर्ड एंड हील्ड ऑल दैट वर सिक। वो अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकालता और सबको चंगा करता जो बीमार थे। चलो नहीं, मैं दोबारा से आपको अच्छे से पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है? आप भी पढ़िएगा। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और थोड़े से बीमारों को चंगा किया। और उन बीमारों को चंगा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी, जिनको चंगाई मिलनी चाहिए थी। उन बीमारों को चंगा किया जो विश्वास योग्यता से दशवांश देते थे कलीसिया में, कि अगर दशवांश नहीं दिया तो परमेश्वर निकाल लेगा बीमारियों में। ये शिक्षा नरक की तरफ से है, उसके वचन की तरफ से नहीं है। दशवांश हफ्ता नहीं है,
ना परमेश्वर माफी है। अरे सड़ा हुआ है वो दशवांश, बदबू है उसमें और बास आती है। अगर डर के मारे देते हो उस दशवांश को तो मत दो, ज्यादा बढ़िया है। अगर इस डर से देते हो कि नहीं दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो भ्रष्ट है वो दशवांश। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसा दशवांश। बाइबल कहती है वो विश्वास से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हफ्ता नहीं लेता। और कितने बीमारों को चंगा किया? How many sick did he heal? सब बीमारों को। तो मेरे को एक बात बताओ, जो यीशु तब सब बीमारों को चंगा करता था, अब क्या हुआ? उसका मूड बदल गया? कहता नहीं तब करता था, अब तो मेरा मन नहीं करता। अरे तो वो जब तब सबको चंगा करता था, अब भी चंगा करता था, अब भी सबको चंगा करता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। बोलो मेरा यीशु बदला नहीं है। Say my Jesus has not changed. अच्छा, आगे क्या लिखा है 17वीं आयत में देखते हैं। ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया, अब सुनो, ताकि यानी वो कह रहा है वो दुष्ट आत्माएं निकालता था सब में से और बीमारों को चंगा करता था। क्यों? ताकि जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। अगर आप बाहर जा रहे हो और किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, किसी ने आपके रिश्तेदार ने पूछा तो क्यों आया ऐसे, उनके साथ कहा मैंने नहीं, उन्होंने खुद ही मेरे को लिफ्ट ऑफर करी अपने आप। इसका मतलब आपने नहीं बोला, आगे वाले बंदे ने आपको। बाइबल कह रही है उसने अपने आप ही, हमने नहीं बोला उसे, हमने भीख नहीं मांगी, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। क्यों किया उसने ये? बाइबल क्लास चल रही, क्यों किया? ताकि so that जो भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता ने दी थी वो पूरी हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है, भाई यशाया भविष्यद्वक्ता ने कौन सी भविष्यवाणी दी थी जिसको यीशु मसीह पूरा कर रहा है? और ये भविष्यवाणी कब दी गई थी? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से 750 साल पहले दी गई थी, एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा जिसका नाम आइजाया या हिंदी में यशाया है। और वो भविष्यवाणी क्या है? पुट 53:4। और मुझे पता है जब आप बोलोगे ना चंगाई के बारे में हम बताते हैं, तो कई लोग आपको मिलेंगे, ध्यान से सुनना कि ताकि आप सीख सको। आप इस घर में आ रहे हो, आप वचन में परिपक्व हो रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे ये जो यशाया का वचन है ये हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, ये हमारी आत्मा की चंगाई के लिए कहा गया है। सुना है किसी ने पहले? किसने बोला? जिसने बाइबल नहीं पढ़ी कभी। यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो, ना तुम उसके वचन को जानते हो। ये बहुत बड़ा सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में जो इसका इस्तेमाल करता है और बोलता है कि ये जो आयत है ये शारीरिक बीमारियों के लिए नहीं कहा गया है, ये आत्मिक चंगाई की बात कर रहा है यीशु मसीह की। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए तो तुम्हारी जो बीमारी थी आत्मिक, उससे चंगाई दी है। क्या लिखा है इसमें? Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। This word grief or sorrow here is from the Hebrew word खोली। ये जो ग्रीफ शब्द है, विराट कोहली है ना, उसमें ख लगा दो, खोली, तो आप ये इब्रानी के खोली शब्द से है। ओके, याद रहेगा क्या है शब्द? खोली। अब नहीं भूलोगे आप कभी इस शब्द को। हाँ, खोली। क्या है शब्द? खोली। हाँ, ये जो शब्द खोली है ये पुराने नियम में 22 बार, वैसे तो 24 बार इस्तेमाल हुआ है इन दोनों आयतों को लेकर भी, पर इसके अलावा यशाया के अलावा 22 बार इस्तेमाल हुआ है। लगाइए यहां पे। और 22 के 22 बार एक फिजिकल सिकनेस को दर्शाता है। फोटो खींच लो इसकी, क्लिक अ पिक्चर। और जो आपको बोलते हैं कि ये शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, ये 22 अध्याय उनके मुंह में चिपका देना। एक सेना खड़ी हो रही है, An army is rising up. जो रीति रिवाज में नहीं बंधी हुई, जो परंपराओं में नहीं बंधी हुई, पर उसके सच्चे लोग जो वचन के प्रेमी हैं वो खड़े हो रहे हैं। 22 बार, 22 times, 22 बार सेम शब्द जो इस्तेमाल हुआ वो शारीरिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ। आप इन आयतों को घर जाके पढ़ सकते हैं। You can go home इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरी बीमारी उठा ली, आत्मा तो कराई उसने, मगर साथ में शारीरिक बीमारी भी वो लेकर क्रूस पर चला गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल पास्टर सामर्थ की है, एंड आई टुक इट, and he took it away. अब उनके पास है, क्यों नहीं है? बिकॉज आई टुक इट।
क्योंकि मैंने He ले लिया। took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले ली। He took your sicknesses. उसने आपकी बीमारी ले अरे ली। आपकी नहीं रही, वो ले गया 2000 साल पहले। मेरे की करो बीमारी बोलना, ले लो। मेरी शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कैंसर, बोलो मेरा नहीं है, यीशु ले चुका है 2000 साल पहले। Jesus बोलो मेरा took it नहीं away. रहा अब, Say it's not mine anymore. वो ले गया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो ले गया। If he took, अगर वो ले गया then he took. तो उसके पास है। यही सत्य है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें हर एक बंदुआई से आजाद कर देगा। तेरे को ना शुगर है, अरे कहाँ है? ले गया वो 2000 साल पहले। मेरा ब्लड प्रेशर, अरे आपका नहीं रहा। He took, वो ले गया। He took our infirmities. वो हमारी बीमारियों को ले गया है। अब सवाल ये आता है, if he took, और तो आज मेरे साथ ऐसा क्यों है? अगर वो ले गया then why does it happen to me today? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको दूंगा। ओके, कि आप समझो, आप समझो, योर हीलिंग इज अ डन डील फ्रॉम गॉड साइड। आपकी चंगाई परमेश्वर की ओर से पूरी हो चुकी है।